दोस्तों, हम में से काफी सारे लोगों को लगता है कि DI इज जस्ट अबाउट कैलकुलेशन, बट ऐसा नहीं है। DI इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में हम जो भी चीजें सीखते हैं, है ना, तो उनका एप्लीकेशन है DI, राइट। अगर हमारा एरिथमेटिक अच्छा है तो DI हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर हम प्रैक्टिस ढंग से करें तो, है ना। तो जैसे कि ये सवाल मैंने लिया, यहाँ पर हमें सारे मतलब 5 सिटीज की टोटल पॉपुलेशन दी गई है और उसमें परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन हमको दिया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग तरीके से दी जा सकती है। हो सकता है कि आपको पांचों सिटीज की टोटल पॉपुलेशन दी जाए और फिर उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट में दिया जाए, डिग्री के फॉर्म में या एंगल के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में या फिर परसेंटेज के फॉर्म में, राइट। तो मतलब किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है, पर मैंने इसको एक सिंपलेस्ट वे में यहां पर लिखा है टेबल के फॉर्म में। तो टोटल पॉपुलेशन 5 सिटीज की ये है और मेल पॉपुलेशन का परसेंटेज ये दिया गया है ना। मुझसे पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज टेकन टुगेदर, राइट। तो इसको करने का जो बेसिक तरीका है ना, एक आम स्टूडेंट जिसने कभी DI इतने सीरियसली पढ़ा नहीं और बिना तैयारी किए अगर वो एग्जाम में गया तो वो इसको ऐसे करेगा कि इसका 51% निकालेगा, फिर इसका 54%, इसका 48%, 50% एंड 45%, है ना। बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। फिर टोटल मेल पॉपुलेशन निकालेगा सबको ऐड करके, और फिर इसकी टोटल पॉपुलेशन निकालेगा और फिर देखेगा कि जो टोटल मेल पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इसमें, तो ऐसे तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है अरिथमेटिक में, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। जब भी हमको ओवरऑल परसेंटेज निकालना होता है ना, तो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वेटेड एवरेज का, और उसमें भी डेविएशन का, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो वही हम यहां पर यूटिलाइज करने वाले हैं। तो अगर हम एक ऑब्जर्वेशन यहां पर लगाएं तो हम ये देख पा रहे हैं कि सारे नंबर 13 के मल्टीपल हैं। तो ये 13 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 बार। 13 से 6 बार 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 3 एंड 13 इंटू 1। तो इन सबका जो रेशियो है दैट इज 2:6:5:3:1, है ना। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज नंबर्स, अगर मैं 200, 600, 500, 300 और 100 लेकर भी करता तो भी मेरा टाइम बच जाता, राइट। और मुझे वो भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सी बात यहां पर नोटिस करता हूं कि इन सब में जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज 45%, है ना। तो जो भी मेरा आंसर आएगा ओवरऑल वो 45 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि जो भी ओवरऑल आता है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है। हियर द मिनिमम इज 45, मैक्सिमम इज 54। मतलब मेरा आंसर 45 और 54 के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, लेकिन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे जो 3 ऑप्शन है वो इस रेंज में लाई कर रहे हैं, 45 और 54 के बीच में लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट नन ऑफ दीज भी यहां पर है। तो वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगा, मतलब आंसर 45 प्लस समथिंग होगा। अब मैं ये देखता हूं कि ये नंबर 45 से कितना ज्यादा है। 6 एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 इंटू 2 मैंने किया 12। 6 किस में से? 2 में से। वो टोटल में से निकालते हैं ना, टोटल भी मैटर करता है। ये नंबर 45 से कितना एक्स्ट्रा है? 9 एक्स्ट्रा है। सो 9 इंटू 6 54। ये 45 से कितना एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा है। 3 इंटू 5 15। और ये 45 से कितना एक्स्ट्रा है? 5। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15। और ये 45 से कितना एक्स्ट्रा है? कुछ नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट, जीरो डेविएशन है ना। सो दीज आर डेविएशंस, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी आएगी? 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, राइट, ठीक है, 17 17, यस। तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो ये कितना आता है? 15 15 30, राइट। 15 प्लस 15 इज 30। 54 प्लस 12, 30 प्लस 54 इज व्हाट? 84, राइट। 84 प्लस 12 इज 96, राइट। 96 डिवाइड बाई 17, राइट। 96 डिवाइड बाई 17 इज 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, बचेगा कितना? 11, राइट। 11 बचेगा, तो 17 6 जा 102, राइट। 17 6 जा 102। तो माई आंसर वुड बी अराउंड 50.6%, ठीक है, 50.6%। सो द आंसर इज नन ऑफ दीज। यस, आंसर इज नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डेविएशन मेथड इन वेटेड एवरेज, राइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। होपफुली आप उसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से उसको रिवाइंड करके देखना, चीजों को समझना,
और उस चीज को अप्लाई करना इस वाले सवाल में, और इसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में, राइट। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को सुमित सर एकेडमी। थैंक यू सो मच।